You know, there are some things that you just don't want to do alone. You want others to enjoy these moments with you. मेरे लिए of course my work is very satisfying. बड़ा मजा आता है लोगों से बात करके, सबसे interact करके. But at the end of the day, I feel that even after everything that I do for myself, it is the smile on my mom's face that matters. मतलब यार ये तो एक अलग ही फीलिंग होती है. You know, कुछ महीने पहले की बात है, मैं जयपुर में थी एक इवेंट के लिए and I was like, this is a great place. मैंने मम्मा को फोन किया और कहा कि मम्मा मैं जयपुर जा रही हूँ. And you know what she said? I've never been to जयपुर बेटा. मैंने कहा what? तो मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता. अब ये जो वर्क ट्रिप है वो एक गर्ल ट्रिप बन जाएगा. And me and my mom stayed back after my event. और वो जो 3 दिन हमने साथ में जयपुर में बिताए, truly I had the time of my life and I hope that she did too. That's the point, right? At the end of the day, आप खुद के लिए जो करते हैं वो एक चीज होती है, लेकिन जब आपके अपनों के लिए आप कुछ करते हैं तो उसकी सैटिस्फैक्शन, उसकी फीलिंग, असली मजा जो है तभी आता है. एनीवे, अब क्योंकि मैं जयपुर की बात कर रही थी, आज के पॉडकास्ट के एपिसोड पर मैं आपको ले जाने वाली हूँ रायपुर, जहां से हमारे आज के गेस्ट हैं. My name is Rohini Ramanathan and you're listening to an all new episode of the SBI Life अपने लिए अपनों के लिए रियल लाइफ पॉडकास्ट. हमारे गेस्ट की भी ऐसी ही एक स्टोरी है. The way I love seeing my mom being happy, he does everything for the happiness of his parents. Joining me on today's episode is financial guru Pranjal Kamra. और आपने उनको टीवी पर देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा. उनकी कई सारी बातें या वीडियोस देखी होंगी, उनका सीक्रेट टू सक्सेस जाना होगा. But trust me, today's conversation is something that you probably never heard before. एक ऐसा साइड हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो शायद ही आज तक कोई टैप कर पाया है. Listen in. Hi Pranjal, welcome to the show. कैसे हो? Hi Rohini, thank you so much for inviting me. मैं बहुत अच्छा हूँ, बस बारिश का सीजन खत्म ही नहीं हो रहा है इस बार, तो क्रिकेट खेलना शुरू नहीं हो पा रहा. Wow, what a specific answer. I absolutely love it. You know, Pranjal, we have a lot to talk about, लेकिन before anything else, क्योंकि ये पॉडकास्ट बनाया ही गया है इस लक्ष्य से कि हम लोगों से पूछें कि वो अपने लिए और अपनों के लिए क्या करना पसंद करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अपने लिए. क्या करना पसंद करते हैं अपने लिए? आपने कहा क्रिकेट ऑलरेडी. सो क्या वो था आपका सिंगुलर फोकस्ड पैशन दैट ड्राइव्स यू टू बीइंग हु यू आर टुडे? तो 3-4 महीने पहले तक, मॉनसून के पहले तक, आई थिंक पिछले साल भर से आई वाज क्रेजी अबाउट क्रिकेट. इतना कि अब मैं एक कोच रखने वाला हूँ. थैंकफुली थोड़े बहुत पैसे भी है एंड आई वांट टू प्ले आईपीएल. वाओ, हाँ, तो अब मुझे क्रिकेट खेलना है बहुत सीरियसली. तो ये, और अभी तो एक्चुअली कोविड के पहले तक मुझे कोई जानता नहीं था और पैसे नहीं थे. कोविड आया, 2 साल में थोड़े पैसे आए, तो अब मैं पहली बार घूम पा रहा हूँ. तो जब से बरसातें आई हैं, क्रिकेट बंद हुआ है, तो मैं सिर्फ घूम रहा हूँ. छोटा सा भी कोई, जैसे आप मुझे इस पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो बुला लेते ना, मैं आ जाता. मेरे को बहाना चाहिए अभी को. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो अपने लिए मैं ये 2 चीजें कर रहा हूँ अभी. How wonderful, and a man of varied passions. So this takes me to your early years. How did you get into finance? अभी सीधे अंकों पे या numbers पर चलते हैं. Was it something that you were interested in as a child, या फिर कुछ gradually pick up किया? वो ऐसा एक मोमेंट था जहां पर जिंदगी में कहा कि मुझे मोहब्बत हो गई है नंबर्स से? मेरे को नंबर्स से आज भी मोहब्बत नहीं है. मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे बोलोगे ना कि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दे, तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना भी नहीं आता, सच्ची. डोंट वरी, मुझे भी नहीं आता. लेकिन आप फाइनेंस में नहीं हो ना? नहीं हूँ. आई एग्री, थैंक गॉड. जी हाँ, बिल्कुल. द बेस्ट पार्ट अबाउट इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर इज इट्स नॉट अबाउट नंबर्स. अगर नंबर्स से इन्वेस्टिंग होती तो मशीन से बेस्ट इन्वेस्टर्स होते, लेकिन हम इन्वेस्टर्स में हमेशा इंसानों का नाम सुनते हैं. तो इट्स नॉट अबाउट नंबर्स. नंबर्स का काम तो मेरे लिए कोई भी, मैं एमबीए फाइनेंस किसी को रख लूं, सीए को रख लूं, तो वो कर लेगा. इन्वेस्टिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग बिजनेसेस. और ना, बिजनेस एनालाइज करना, बिजनेस ट्रैक करना, मुझे 2 कारणों से आया बचपन से इंटरेस्ट. एक ना, मेरी दादी तभी बड़ी वो क्रांतिकारी थी मेरे बचपन में. वो उनकी इकोनॉमिक्स उनको ये कहती थी कि स्वदेशी अपनाओ. आप स्वदेशी चीजें यूज करोगे तो देश अमीर होगा, विदेशी करोगे तो देश गरीब होगा. अंग्रेजों ने हमको ऐसे ही गुलाम बनाया था, आर्थिक गुलामी से हम गुलाम बने, ऐसा उनका. जब मैं 5th क्लास में था, 10 साल का था, तो हमारे घर में अचानक से बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रबल आ गया था. पापा एक कर्जा वर्जा था, काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी. और तभी मैं क्रिकेट को लेके तब बहुत सीरियस था. तो मुझे क्रिकेट किट्स वगैरह चाहिए होती थी, कुछ खिलौने चाहिए होते थे, जो वो उन्होंने एक बार बोलता था, देख बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरे को नहीं दिला सकता. मेरे को बार बार मत बोला था, मेरे को बुरा लगता है कि मैं तेरे को नहीं दिला सकता. तो उससे आया एक 10 ईयर ओल्ड को कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को जिम्मेदारी लेना है और मैं खुद काम, बचकाना
ख्याल। तो मेरे पास कॉमिक्स बहुत थी, मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं पढ़ता रहूं, तो मैंने उसको किराए पे देने का काम शुरू किया। तो तब मैंने 1.5-2 महीनों में 2-3 हजार रुपए कमा लिए थे। तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि एज अ 10-year-old मैं 2-3 हजार रुपए कमा लिया। फिर मैंने पूछा कि पापा सैलरीज कितनी होती है लोगों की नॉर्मली, तो तब पापा ने कहा 10-15 हजार रुपए होती है सैलरी। तो मुझे लगा चलो मैं 20% तो ऑलरेडी देयर, तो उससे कॉन्फिडेंस काफी आ गया। फिर 8th क्लास में सीडी बेचने लगे, मैं क्रिकेट अकेडमी जाता था, वहां लोगों को प्यास लगती थी तो मैं वो रसना 1 रुपए वाला रसना बना के ले जाता था 4-5 बॉटल, और जब प्यास लगती थी तो मैं उसको बढ़िया दाम पे बेचता था। तो ऐसे कर करके बिजनेस करने का शौक मुझे आ गया था। पैसे के लिए नहीं था, मजे के लिए था कि मैं जब चाहूं तब मैं पैसे कमा सकता। कॉन्फिडेंस अच्छा है। जी हाँ, वाह, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी, आई लव इट। प्राजल, तुमने इतनी सारी बातें की हैं, आई डोंट नो व्हिच स्टोरी इज माय फेवरेट, बट इट्स योर दादी स्टोरी। ये entrepreneur बनना at such a young age is inspiring for everybody who's listening in. But I am very interested in the comic book business. इसके बारे में बताओ यार। तो अब क्या होता था, मुझे तो पढ़ना होता था, मेरे को पढ़ने के लिए चाहिए था। अब नया खरीदोगे तो तभी ज्यादातर कॉमिक्स 10 रुपए की आती थी, अब 10 रुपए होते नहीं थे। तो मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि 1 रुपए में किराए पे भी मिलती, तो उससे किराए में लेके पढ़नी शुरू कर दी। अब अच्छी बात ये थी कि उनका, वो बड़े थे हमसे, 10-12 साल बड़े थे, तो उनका जॉब लग गया कहीं, और उनके पास संदूक भर के कॉमिक्स थी। उनको वो बिजनेस बंद करना था और किसी को ये कॉमिक्स बेच देना था, और हम उनके सबसे रेगुलर ग्राहक थे। तो उन्होंने हमसे ऐसे ही डिस्कस किया, और मैंने और मेरे दोस्त ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हमने कहा यही तो वो मौका है, दिस इज आवर ट्रू कॉलिंग। और हमने उनसे वो सारी कॉमिक्स खरीद ली संदूक भर के। तो उस साल मैंने जितने पांव छुए हैं बड़ों के फंड्स इकट्ठा करने के लिए, जो आता था तब तक पांव छूता रहता था जब तक 100 के बदले 500 रुपए ना मिले। तो खूब पांव छुए, पैसे मिले, और मुझे याद है मेरे पास आए थे 500-700 रुपए और उसके पास आए थे 300 रुपए। हम 1000 रुपए लेके गए, उनकी पुरानी सड़ी हुई कॉमिक्स थी, तो संदूक भर के कॉमिक्स आ गई 1000 रुपए में। और जब हम घर आए तो मम्मी ना तभी ट्यूशन वगैरह भी लेती थी घर में, इंग्लिश की प्रोफेसर है, तो बड़ा ही मम्मी को सोफिस्टिकेशन और सब कुछ ऐसे बहुत पसंद है। एक दिन मम्मी कॉलेज से आई और देखी घर के बाहर चार्ट पेपर में एक बहुत ही रफ तरीके से लिखा हुआ है कामरा किराया भंडार, और मम्मी वो Oh my God, oh my God, oh my God. I love these stories, because ऐसे स्टोरी से पता चलता है कि ये जो एक होते हैं ना, हम चुल कहते हैं मुंबई में, तो ये जो चुल है वो कहाँ से शुरू होती है, कुछ कर दिखाने का, कि मैं भी कर सकता हूँ। What did this process teach you? मुझे बताओ। To be very honest, हमको ये सब कुछ था नहीं, हमको तो मजा आ रहा था। हमको आ रहा था, मतलब हमको था कि I can look into the face of my parents and say, देखा मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद कमा के खा सकता हूँ और अब मत रोकना। तो मेरे लिए तो ये वो अकड़ थी कि नहीं दे रहे ना, लो मैं खुद कर लूंगा। तो आई रिमेम्बर लेकिन ना अच्छी चीज ये हुई कि उसने मेरे को डिफिकल्टीज सहन करना सिखा दिया। जैसे आई रिमेम्बर रायपुर में गर्मियों में 47 डिग्रीज हो जाता है। अब मैं और मेरा दोस्त एक साइकिल में, हम लोग दोपहर की गर्मी में यहाँ से रायपुर से दुर्ग जाते थे। दुर्ग इज 40 किलोमीटर फ्रॉम रायपुर। एक साइकिल में दोपहर को 11-12 बजे, क्योंकि वहां ना एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली थी जहाँ एक घर में 25-30 बच्चे थे, वो पूरा मोहल्ला ही उनका ऐसा था, 8-10-12 घर, और उनको हमने सेट कर लिया था। तो वो एक बार जाओ ना तो रोज 50 रुपए की कमाई होती। तो रोज हमारा था कि दोपहर, क्योंकि शाम को हमारे रायपुर में ग्राहक बंधे हुए थे, सारे बच्चे शाम को निकलते थे, तो हम शाम को नहीं जा सकते, हमको सुबह धूप में जाना होता था कि दोपहर को भिलाई का बिजनेस निपटा के आ जाए। तो उसने जो मेहनत सिखा दी ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया हालत कितनी भी खराब हो ना, मैं संभाल लूंगा। तो जब ये डर निकल जाता है ना कि मेरा क्या ही कर लोगे, मैं तो सड़क पे सो जाऊंगा, तो रिस्क ले पाते। तो उसने, इस एक्सपीरियंस ने हेल्प किया। I know it's a podcast and I wish हमारी एक ऑडियंस होती, because हम इस मोड़ पर तालियां मारते हैं आपके लिए। This was amazing. अब चलते हैं of course वीडियो या कंटेंट क्रिएशन की ओर। Let's talk about the family. उस वक्त पर तुमने कहा कि थप्पड़ पड़े थे, लेकिन जब कोई भी क्रिएटर कहता है कि मैं अब ये करने वाला हूँ, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस दौर में? पापा वाज ओके, मम्मी वाज अगेन फ्यूरियस। मम्मी हमेशा एकेडमिक्स में रही, और तो मम्मी के हिसाब से आसपास हर कोई IIT IIM निकालता रहता है, एम्स निकालता रहता है, दैट्स द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। नहीं निकालना इज नॉट नॉर्मल। उनके लिए IIT IIM निकालना इज लाइक तू 12वीं पास नहीं कर पा रहा, वो 12वीं जैसा है। तो और मैं लॉ स्कूल में, मैंने 1 साल अन्ना आंदोलन में दे दिया था, तो मैंने 5 साल का लॉ स्कूल 6 साल में कंप्लीट किया। फेल हुआ वहां में, और जॉब तो इसलिए मिल नहीं सकता था मुझे वहां से। फिर जब मैं फाइनेंस पढ़ने गया 1 साल, तो वहां मुझे जॉब मिल रहा था, वहां मैं अमंग्स द टॉपर्स में से था, मुझे इंटरेस्ट था इस फील्ड में। लेकिन वहां मैंने मम्मी को फोन करके बोल दिया कि मैं तो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं रहा हूँ, और मम्मी का था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, एक कॉलेज इसको जॉब मिल नहीं रहा था, जहां से मिल रहा है वहां से ये ले नहीं रहा है, तो इसको कुछ करना ही नहीं है लाइफ। तो मम्मी बहुत पैनिक कर रही थी। पापा वाज लाइक चल ठीक है,
आजा देखेंगे। तो मैं रायपुर आया वापस, अब पैसे थे नहीं, मांगने की हिम्मत नहीं थी, घर वालों के पास भी ज्यादा नहीं थे। मुझे ना उस समय जो सबसे सस्ता लैपटॉप आता था, 12,000 रुपए का एक नया एटम वाला लैपटॉप आता था, वो मेरे पास। तो मैंने 60 वीडियोस बनाए, और वीडियो बनाने का प्रोसेस, मेरे घर के एक कमरे में लाइट आती है, सूरज की नेचुरल लाइट, और कैमरा अच्छा नहीं था तो नेचुरल लाइट जरूरी थी। दोपहर को 2 से 4 विंडो की तरफ सूरज होता है, तो तभी वीडियो बनाना है। और 2 से 4 फल वाला, कुल्फी वाला, बर्तन वाला सब जा चुके हैं, तो कोई मेरे वीडियो के बीच में चिल्लाएगा नहीं। और 4 बजे के बाद बच्चे खेलने आ जाएंगे। तो 2 से 4 बनाना है, और पंखा नहीं चल सकता क्योंकि माइक नहीं था, तो हवा की आवाज आएगी। तो मैंने सेम कलर की ऐसी, आई थिंक व्हाइट कलर की, मैंने 3 टी शर्ट्स ले ली थी। हर 1 मिनट में मैं वीडियो पॉज करता था, वो तौलिए से पसीना पोंछता था, और हर 5 मिनट में मैं टी शर्ट बदलता था क्योंकि टी शर्ट भीग जाती थी, और चेयर के ऊपर किताबें रख के वीडियोस बनाना शुरू। मैं इतने वीडियो बना लिया, तब तक मैंने 40-50 बनाए, तो मेरा तो चलता नहीं, इसका पहला चल गया। ऐसे कैसे लोगों को मिल गया उसका वीडियो? मिल नहीं सकता उसको, इतने लोग वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन आई थिंक द गुड पार्ट वाज, एंड द ओनली रीजन आई कुड कंटिन्यू वाज, आई हैड नो प्लान बी। कुछ था ही नहीं प्लान बी मेरे पास, ना जॉब था ना कुछ था, तो ना मैं ढूंढ रहा था। तो क्योंकि प्लान बी नहीं था, तो मुझे ये पता था 6 महीने लगे, 2 साल लगे, चलाना तो इसी को। और एक चीज ये मुझे भरोसा देती थी कि मैं बहुत सारे, उस समय कंटेंट क्रिएटर्स भी कम थे, आज जितना कंपटीशन नहीं था, तो जो थे, मैं जब उनको देखता था ना, तो मुझे लगता था नहीं, एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये लगा था कि मैं इनके बराबर या इनसे बेटर बोल रहा हूँ, या इनके जितना तो बोल ही रहा हूँ, या इनसे कम भी बोल रहा हूँ, तो अगर उसकी 1 लाख है तो मेरे 10,000 तो होने चाहिए। इतना बुरा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो सीखते रहते हैं उसने क्या किया, कि वो बोल बुरा रहा है लेकिन उसको व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, क्या किया। तो जब आप सेम चीज सीखते रहते हो, तो मैं 60 वीडियोस को 60 फेलियर्स मानता हूं। अगर आप अपने आप को 60 बार चांस दोगे, तो कितने भी अनलकी हो, कभी ना कभी तो कुछ चली जाएगा। इतना अनलकी कौन हो सकता है? तो 61st वीडियो वर्कड। Wow. Amazing. Amazing. You say 60 videos, I'm going to take it from there because 60 videos से लेकर अब, इतने सारे subscribers videos, क्योंकि जब 60 videos हुए थे तुम्हारे 200 subscribers थे प्रांजल, and now of course you're followed by over 4.4 million people. कैसे किया ये तो पता चल गया क्योंकि आपने कहा never give up, no plan B. But let's talk about what worked. आपके हिसाब से what is that secret sauce या recipe to YouTube success? टू मी, जो मैं भी ये गलती किया था, और कई लोग ये करते हैं कि जैसे ही अब मैंने चैनल खोला, मेरे 50 दोस्तों को और 20 रिलेटिव्स को मैं वो चैनल भेज देता हूँ, देखो मेरा नया चैनल, मैं कुकिंग पे वीडियो बना रहा हूँ, गैजेट्स पे बना रहा हूँ, स्पोर्ट्स पे बना रहा हूँ, कुछ भी। मैंने उन 70, 80, 100 लोगों को, जो भी हमारा नेटवर्क है, उनको भेज दिया। यहीं से गड़बड़ की शुरुआत हो गई। वो 80, 100 लोग जो मेरे नेटवर्क में है ना, वो मेरे खातिर मेरा पहला वीडियो देख लेंगे, लाइक भी कर देंगे, लेकिन उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो ऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं है। तो यूट्यूब की नजर में अगर हम देखें कि मैं रोज 3-4 दिन मैंने अपने नेटवर्क को वो वीडियोस भेजे, पहले दिन वो पूरा वीडियो देखेंगे, अगले दिन 2 मिनट देख के लाइक करके छोड़ देंगे, तीसरे दिन सिर्फ लाइक करेंगे, चौथे दिन कुछ भी नहीं। अब इसको एल्गो की नजर से देखते हैं प्लेटफॉर्म की, कि यार इसके पास 100 लोग हैं, 100 लोग में से इसके तीसरे चौथे वीडियो को 10 ही लोगों ने देखा, लाइक 50 आ गए, लेकिन 2 मिनट भी वो टिके नहीं। तो YouTube ऐसे वीडियो को प्रमोट क्यों करेगा जिसको लोग 2 मिनट भी नहीं देख रहे, और वो वीडियो 10 मिनट का? तो YouTube की नजर में मेरा कंटेंट पहले ही बहुत नेगेटिव हो गया, क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे, 100 लोग हैं वो भी नहीं देख रहे, तो YouTube और 100 लोगों को क्यों दिखाए? तो सबसे जरूरी ये है कि हम कभी भी हमारे कंटेंट पे गलत ऑडियंस ना लाएं। वो गलत ऑडियंस हम ले तो आएंगे कुछ भी करके, अगर वो सस्टेन नहीं होगी, तो YouTube के पास ना स्पेस का शॉर्टेज है, हजारों क्रिएटर्स हैं, तो मेरा वीडियो क्यों दिखाए अगर लोग 20% में निकल जा रहे हैं? तो आई थिंक हम जो वरी करते हैं ना, वो ये करते हैं कि मेरे रिलेटिव्स को मैं भेज देता हूं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूं, वो अपने में शेयर कर देंगे, कोई करता नहीं, और कोई कर लेता है तो आपके लिए और बुरा ही होगा, वो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है। चाहे आपके वीडियो को 10 लोग देखें, अगर 100 लोग मेरे नेटवर्क में है ना, उसमें से 10 ऐसे हैं जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। अगर मैं गैजेट का चैनल चालू करूं, 10 लोग मेरी लाइफ में मुझे मिल जाएंगे जो मेरे को पता है कि फोन रिव्यू का वीडियो देखेंगे। मैं सिर्फ उन 10 लोगों को भेजूं, वो 10 लोगों ने अगर मेरा वीडियो 50% ऑफ द टाइम देख लिया, 5 मिनट देख लिया, बाकी काम तो YouTube कर देगा। YouTube को ये सिग्नल मिलना चाहिए कि 2 लोग देख रहे हैं लेकिन पूरा देख, तो मेरे को 200 को नहीं दिखाना। इसीलिए मुझे एल्गो की चिंता नहीं करनी है, मुझे टैग्स के, टाइटल की, किसी बात की चिंता नहीं करनी। मुझे एक ही चीज की चिंता करनी है, 50 लोग देखें, 10 लोग देखें, लेकिन पूरा देखें, बाकी काम वो प्लेटफॉर्म करें। थैंक यू। बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, और मैंने ऐसे कई सारे पॉडकास्ट या इंटरव्यूज किए हैं जहां पर मैंने लोगों से आंखों में आंखें डालकर कहा है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। कोई नहीं बताता। Thank you, Pranjal. This is amazing. Thank you for sharing. Pranjal, I'm so intrigued. I want to take it back to your family क्योंकि कहीं ना कहीं, I feel that the family always has a huge role to play in anybody's success.
आज फैमिली के साथ कैसा रिश्ता है, बिकॉज सक्सेस के बाद वही लोग, आई वुडंट से फैमिली, नॉट जस्ट द फर्स्ट फैमिली यानी कि आपके मॉम डैड, लेकिन जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है वो हमेशा आकर पीठ थपथपा कर कहते हैं कि हमें तो हमेशा पता था कि हमारा लड़का कितना कमाल का है। पहले उन्होंने कहा होगा कि बड़ा नालायक सा है, उसके साथ मत घूमना। बट व्हाट इज योर फैमिली रिलेशनशिप लाइक विथ योर इमीडिएट फैमिली एंड द एक्सटेंडेड फैमिली? और वर्क लाइफ बैलेंस हो पाती है? बिकॉज जो लोग ये वीडियोस बनाने में व्यस्त हो जाते हैं ना, उनको अक्सर वक्त नहीं मिलता। सो टॉक टू मी अबाउट दैट। देखिए, मेरे को मेरे फादर का ये अच्छा लगता है कि व्हेन आई वाज 5 ईयर ओल्ड, तब से ना उन्होंने मेरे को फैमिली प्रॉब्लम्स क्लियरली बताया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे जाना, बच्चे बीच में नहीं आते, जो मैं अपने थोड़े एक्सटेंडेड फैमिली में देखता था। जैसे मैं कई बार उनसे भी सवाल पूछ लेता था, क्योंकि घर में मेरे को इमीडिएट फैमिली में सवाल पूछने का हक था एज अ 5 ईयर ओल्ड। और एक्सटेंडेड फैमिली में मैं हमेशा सोचता था, हम जब भी कुछ पूछो तो बड़े बात कर रहे हैं ना, बच्चे बीच में नहीं आते। ये मेरे घर में कभी नहीं, मतलब पापा वुड एक्सप्लेन मी एवरीथिंग, दे रियली रियली लव मी, तो मैं रहूंगा इनके आसपास। तो इसलिए मैं इनफैक्ट, और जो आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करो, दैट इज वन ऑफ द की रीजंस कि मैं फंडिंग नहीं लेता। फिनोलॉजी इज कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, कि मुझे वो वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। मेरे पास बाय ब्लेसिंग्स और ये सब, मतलब मेरे को खाने पीने के लाले तो है, आई एम लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ। तो यहां से मैं फैमिली लाइफ, हेल्थ या कुछ भी हॉबीज कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं, यहां से 10x। वो ऑर्गेनिकली जब होना होगा, शायद 2 साल के बदले 10 साल लगेंगे, लेकिन हो जाएगा। और अभी सब खुश है, मैं सबको टाइम दे पाता हूँ रायपुर में। इस कारण हम ना किसी, जैसे ऑफिस में ना, मेरे को लगता है कि मेरा वर्क बैलेंस भी बहुत अच्छा है। ऑफिस में सब खुश हैं, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप्ड है ना, तो किसी पे सेल्स टारगेट नहीं होते। हमारी सेल्स टीम नहीं है, 50 लोगों की टीम है, एक भी सेल्स का बंदा नहीं। तो टारगेट्स नहीं है, प्रेशर नहीं है, ऐसा करना है, 3 महीने बाद रिपोर्टिंग है। हम लोग अपने पैसे पे गलतियां करते हैं, जिस दिन कोई बिजनेस में मजा नहीं आता बंद करते हैं, अपने पैसे जलाते हैं, कुछ नया खोलते हैं। तो इट्स वेरी फन। मेरे को ये फ्रीडम, मैं तब तक बिजनेस कर सकता हूँ जब तक मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं कल इसको बंद कर सकता। आई लव माई बिजनेस, लेकिन आई वॉन्ट दैट फ्रीडम कि मैं जिस दिन चाहूं मैं उसको बंद कर दूं। किसी और का पैसा ले लिया ना, ये फ्रीडम चला जाएगा, फिर मैं अपनी ही कंपनी में बॉन्डेड लेबर हो जाऊं। तो मुझे वो नहीं। आई लव इट, मस्त मौला कहते हैं लोगों को, एंड वेरी रेयरली आई मीट पीपल जिनको मैं ये कह सकती हूँ तहे दिल से कि तुम एक मस्त मौला हो। प्रांजल, दीवार फिल्म देखिए प्रांजल? नहीं, कैन आई रेकमेंड कि तुम दीवार ये फिल्म देखो? क्योंकि दीवार फिल्म में एक सीन है जहां पर अमिताभ बच्चन ही हैज बहुत खराब हालात होते हैं और आगे चलकर वो एक बिल्डिंग खरीदते हैं। जब वो बिल्डिंग खरीदते हैं तो जो बिल्डिंग बेच रहे हैं वो कहते हैं कि सर आपने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए इस बिल्डिंग के लिए, आपने ये बिल्डिंग इतने पैसों में क्यों ली? उन्होंने कहा कि अगर मुझे 20 लाख और भी देने पड़ते तो मैं ये बिल्डिंग खरीद लेता, क्योंकि इस बिल्डिंग की ईंटें मेरी माँ ने एक वक्त पर लगाई थी। एंड यू माइट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी, बिकॉज देयर इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी दैट आई वांट टू एंड आवर पॉडकास्ट विद। Why is it that you do what you do, प्रांजल? क्योंकि एक ऐसी कहानी आपकी भी जिंदगी के साथ है, प्लीज मेरे लिसनर्स को बताएं। राइट। तो जब मैंने आपको जो बताया कि जब मैं 5th क्लास में था तो हमारे पास बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी। तो एक परदादा जी के समय से लगभग 100 साल पहले उन्होंने 80-90-100 साल पहले एक घर बनाया था, जिसमें सारी, पापा का बचपन जिसमें गुजरा, दादी वहां रही, परदादा जी के 4 बेटे थे, तो बड़ी फैमिली, बड़ा सा घर, सब वहां रहते थे। पापा के शुरू के 20-25 साल वहां गुजरे, दादी के 25-30 साल, दादाजी की सारी जिंदगी वहां गुजरी। फिर जब ये प्रॉब्लम आया, दादाजी को पापा को हेल्प करने के लिए अपना स्टेक उस घर में से बेचना पड़ा रिलेटिव्स को, ताकि पैसे आए और वो पापा की हेल्प कर सके, वो जो डेट था वो पे ऑफ कर सके। तो वो हुआ। तब से आई वुड हियर कांस्टेंट कॉन्वर्सेशंस कि उस समय ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता वो घर। और जैसा कि होता है, माय फैमिली मेंबर्स बिलीव कि उस समय मजबूरी में जितने पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। दे न्यू की जरूरत थी तो वैल्यू पूरा नहीं मिला, हमको भी मानना पड़ा। तो सॉर्ट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ बीइंग शॉर्ट चेंज्ड थोड़ी, तो वो बहुत दुख था। और अब क्या है ना, वो है रायपुर का, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ का सबसे प्रीमियम एरिया। 100 साल पहले था तो शहर के बीचों बीच था, उस समय लिया जा सकता था। सीएम हाउस से आधा किलोमीटर दूर सिविल लाइंस में। अब आप लेना भी चाहो तो कोई बेचता नहीं है, एवरीथिंग सब। तो कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आता कि वहां कुछ अवेलेबल भी है, तो वो ख्याल ही नहीं आता दिमाग कि आप वहां एक तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और है ही नहीं फॉर सेल, वहां प्रॉपर्टीज है ही नहीं। तो कभी सोचा ही नहीं था। अचानक से जिस इंक्यूबेशन सेंटर में हम हैं, उसके मैनेजर ने हमको बोला कि ये ना इंक्यूबेशन सेंटर अब आपके साइज के लिए नहीं रहा। हमारा साइज तेजी से बढ़ रहा था, यहाँ टोटल कुछ 120 सीट्स हैं, जिसमें तब हमारे पास 30 सीट्स थी, आज 50 है। तो वो ये कह रहे थे 25% अगर हम इंक्यूबेशन सेंटर का आपको ही दे देंगे तो हमको भी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है कि आर यू बायस्ड टुवर्ड्स वन कम, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इफ यू ग्रो फ्रॉम हियर वी कैन नॉट गिव यू स्पेस, दिस इज फॉर एवरीवन, और आप इतने बड़े हो रहे हो तो हम पे ये आएगा कि अब इनको बाहर करो, दे कैन सस्टेन ऑन देयर ओन। तो उन्होंने बोला आप ऑफिस देखना शुरू करो। एंड जस्ट एट दैट मोमेंट मैंने पापा से ये डिस्कस ही किया, एंड शाम को वो मुझे बोलते हैं कि अपने घर के
बाजू वाला घर ना मिल रहा है। उनका हाँ अपने घर के बाजू वाला घर मतलब वो जो अपना तो ही रोड में जो एंसेस्ट्रल घर है तो जाता ही उसके बाजू वाला घर मिल रहा है, उससे भी बड़ा है एंड इट्स अवेलेबल। एंड मैं सोच रहा हूँ गए का अभी पापा बोलेंगे पता नहीं कितने दाम का है और कैसे अफोर्ड करेंगे। एंड पापा टेल्स मी तेरे अकाउंट में कितने पैसे, मैंने उन्हें बताया एक्स अमाउंट है, बोले आ जाएगा। तो आई टोल्ड और विद इन 2 मिनट्स पापा रिग्रेटेड इट, बोले नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ये कुछ नहीं है, इतना बड़ा लेके अपन को करना क्या है, 10,000 स्क्वायर फीट का घर लेके क्या करना है, तू तो कोई भी 2,000 स्क्वायर फीट वाला अच्छी जगह पे ले ले। लेकिन वो रिएक्शन से मुझे समझ में आ गया था कि व्हाट ही रियली वांटेड। हाँ तो शाम को मैं देखने गया, पापा को नहीं बताया और कोई था नहीं उस घर में, केयर टेकर था, उनसे बात की और शाम को मैं पापा को बोला पापा आप बात करो, वो घर चाहिए, अब तो वही घर चाहिए। एंड आई टोल्ड हिम मेरे पास हैं पैसे, घर तो वही चाहिए। ही स्टार्टेड क्राइंग। फिर उन्होंने पता किया तो उनको एकदम से ध्यान आया कि एकदम जब वो छोटे थे तो उस घर का आज जो प्रेजेंट ओनर है उसके साथ उन्होंने खेला हुआ है, मतलब दोनों एक्वेंटेंसेस हैं, पता नहीं याद होगा कि नहीं। ही सेड उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिया और कॉल किया और वो पहचान गए, वो पहचान के निकले। अब ही वाज ट्राइंग टू सेल दैट हाउस फॉर 2 years बट द प्रॉब्लम वाज वो बहुत ही थोड़े रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस में ही वांटेड टू बी एक्स्ट्रा सेफ। मैं सीधा साधा डॉक्टर आदमी, मेरे को फंसना नहीं है, सारा पैसा जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा तुम ट्रांसफर कर दोगे, अगले दिन मैं आके रजिस्ट्री पेपर पे साइन कर दूंगा। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ था। मुझे याद है जब मैं वो चेक काट रहा था, इट वाज माय एंटायर बैंक बैलेंस। जब वो पैसे डेबिट हुए तो मेरे अकाउंट में 200 रुपए बचे थे, तो इट वाज एवरीथिंग एक्सेप्ट 200 रुपीज आई एम गिविंग टू समवन जिसको हम 10 दिन से जानते हैं। वो हैदराबाद में रहता है, हमने उसको पैसे दे दिए, वो नहीं आया तो मैं कैसे वापस लेता रहूंगा, क्या करता रहूंगा। लेकिन वो लीप ऑफ फेथ पापा, और तब तक हम समझ गए थे पापा का था इनका बिका आज तक इसीलिए नहीं है इतने अच्छे एरिया में। ही वाज सेलिंग इट फॉर चीप, एक्चुअली वेरी चीप। आई थिंक इफ आई सेल इट टुडे आई विल गेट डबल द अमाउंट आई पे। तो ही वाज सेलिंग इट चीप लेकिन कंडीशंस। तो पापा बोले तेरे को क्या लगता है क्यों नहीं बिका? किसी ने ये लीप ऑफ फेथ नहीं लिया, कोई भी इतने करोड़ रुपए ऐसे ही डाल नहीं देगा बिना पेपर वर्क, इसलिए नहीं बिका। तो पापा हैज ऑलवेज टॉट मी टू डू थिंग्स विद अ हैंडशेक एंड नॉट इन राइटिंग। तेरे को कैसा लग रहा है? मेरे को लग तो बहुत अच्छे रहे, सीधे साधे। मेरे को भी यही लगता है, बचपन से जानता हूँ, पहले भी अच्छा था, अभी भी मेरे को मिलकर अच्छा लगा, चल कर लेते हैं, एसेट कर लेते हैं। हम दोनों को जब तक वो अगले दिन हमने फ्लाइट कराई थी उनकी हैदराबाद से रायपुर की, जब तक वो एयरपोर्ट पे आ नहीं गए, इन आवर माइंड्स ना वो एयरपोर्ट पे आए और इन आवर माइंड्स वी वर किडनैपिंग हिम कि चलो कोर्ट। So yeah, that is how it was born. What an inspiring story. I think that ऐसी ही कहानियों के लिए ये हमारा जो एक पॉडकास्ट है हमने शुरू किया है, राइट? क्योंकि आपकी कहानी सुनकर न जाने कितने लोगों को ये विश्वास हो रहा है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और ये जो कहानी है ना कि जहाँ पर बहुत कुछ होता था लेकिन हमारे माँ बाप के वक्त तक कुछ नहीं बचा, और फिर इन बच्चों को यानी कि इस जनरेशन को दोबारा से वो लॉस्ट ग्लोरी जो है वो लौटानी पड़ी। ये हिंदुस्तान के न जाने कितने घरों की कहानी है। सो प्रांजल, आई थिंक दैट स्टोरी हैज लेफ्ट मी अ लिटिल इमोशन फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इससे पहले कि मैं रो दूं मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे जो लिसनर्स हैं इस पॉडकास्ट के, तुम उनसे कहो व्हाट इज इट दैट यू वांट टू लीव देम विद, बिकॉज़ कहानियां तो बहुत सारी हैं, बट दिस वन मैसेज यू लाइक टू लीव देम विद टुडे, व्हाट वुड दैट? सो ज्यादातर जो मेरी ऑडियंस रहती है वो यंग है, 27-28 साल से कम के हैं, जिनमें मैंने एक पैटर्न देखा है कि वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल। और पिछली जनरेशन इंडिया में जो मिडिल क्लास अपग्रेड हुआ है वो पिछले 20-30 सालों में हुआ है। तो हम सबके पेरेंट्स ने बहुत डिफिकल्टी में समय गुजारा है, तो वो इमेज ना हम सबके दिमाग में है, लेकिन उसको ना कई बार वो हम हमारे अगेंस्ट प्ले करता है। जैसे आई रिमेंबर आई स्टार्टेड अर्निंग एट 24-25, तो व्हेन आई सॉ ना पीपल स्टार्टेड अर्निंग एट 21, 22, 23, मैं अपने आप को बहुत गिल्ट देता था कि मैं 24 का हो गया हूँ, मेरा दोस्त 3 साल से कमा रहा है, मम्मी को लग रहा है कि मेरे सारे दोस्त कमा रहे हैं। मैं खुद पे ये बहुत ज्यादा गिल्ट देता था कि अब समय आ गया है कि आई स्टैंड ऑन माई फीट। एंड अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था वेयर आई हर्ड अ 17-year-old सेइंग दिस, 12th उसका अभी खत्म हुआ है, एंड हर फैमिली इज डूइंग वेल ना, उसको कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट दिस प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स कि वी नीड टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम टुडे। तो मैं यंग लोगों को ये बोलना चाहूंगा, इफ योर फैमिली कैन अफोर्ड, इफ यू आर लिविंग अ लिवेबल लाइफ, तो आज 20,000 कमाने की कोशिश करने से बेटर है 2 साल खुद को और दो, स्किल इतना अच्छा करो कि यू कैन मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो 2 साल और पढ़ के इफ यू कैन मेक इट अप, तो व्हाई नॉट स्टडी मोर, खुद पे और इन्वेस्टमेंट करो, डोंट शाय अवे फ्रॉम दैट। So don't need to run after money, okay, run after upskilling and run after your dreams really. Pranjal, I always wanted to chat with you and मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि thanks to SBI Life of course। मैं खाली आदमी, आप कभी भी बोलो।
हमें आज IBM ने मिलाया है. I want to wish you all the best and just want to say man, just be yourself. आप जैसे बहुत कम होते हैं, so just be yourself. Thank you so much. मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके, इतना कंफर्टेबल, और आई डोंट नो, आपका बोलने का तरीका इज वेरी सूदिंग. तो वो जो इनिशियल नर्वसनेस होती है, तो जब तक मैंने आपको सुना नहीं था, सिर्फ विजुअल था, आई वाज वेरी नर्वस, लेकिन इट्स वेरी सूदिंग. सो इसलिए ये सब निकल पाया. सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील कंफर्टेबल. Thank you for being with us. Take care. Bye-bye. बाय. Thank you so much, Pranjal, for joining us. What a story. Starting from scratch, 60 वीडियो बनाना 200 सब्सक्राइबर के लिए, and then turning himself into his own brand, and then putting all his money into buying that house. उसी मतलब एरिया में या नेबरहुड में जहां पर उनकी फैमिली का एक पुश्तैनी घर हुआ करता था, and then of course rebuilding himself from scratch. Pranjal's story is indeed very inspiring and one जो हमें सिखाती है that we should always continue to work hard for ourselves as well as for those that we love. These kind of stories are all around us. Real life, real stories. And this show is about such heartwarming stories. उम्मीद है आपको भी सुनकर inspiration मिली है. Stay tuned for next time. Until then, this is me, Rohini, signing out. This podcast is brought to you by SBI Life Insurance Company Limited. For more details, please log on to sbilife.co.in/podcasts. IRDAI registration number 111.